तो स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल सक्सेस मिरर पॉइंट बाय प्रमोद सर पे। जैसे कि आप लोग जानते हैं, पर डे हम लोग सुबह टॉप 10 करंट अफेयर्स करते हैं। आज 17 मार्च 2024 है। आज का टॉप 10 करंट अफेयर्स करेंगे। अगर आप इस चैनल पे नए हैं और किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, जैसे बैंक, एसएससी, रेलवे, ग्रुप डी, यूपीएससी, बीपीएससी, बिहार पुलिस, बिहार दरोगा, तो ये वीडियो काफ़ी आपके लिए लाभदायक होने वाला है। तो बने रहिए इसी वीडियो में। आज का पहला प्रश्न आपके सामने है, इसकी शुरुआत करते हैं। कह रहा है, पहला प्रश्न है, नई दिल्ली में वैकल्पिक ऑटो ईंधन इथेनॉल 100 लॉन्च किया है। नई दिल्ली में वैकल्पिक ऑटो ईंधन एथेनॉल 100 का लॉन्च किया है। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस से चलेगा। नए ईंधन में जो वैकल्पिक रूप से ऑटो ईंधन एथेनॉल 100 लॉन्च किया है, उसमें जो है पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस भरे जाएंगे। इसका उद्घाटन जो किया था मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने इसका उद्घाटन किया था। कब? तो 15 मार्च 2024 को। कब उद्घाटन किया? 15 मार्च 2024 को। आज का 2 नंबर प्रश्न है, 16 मार्च 2024 को लोकसभा चुनाव कार्यक्रम की घोषणा कर दी गई है। 16 मार्च 2024 को लोकसभा चुनाव के कार्यक्रम की घोषणा करेगा। तो कौन करेगा? तो ये चुनाव आयुक्त। कौन किया? ये इलेक्शन कमीशन, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं चुनाव आयुक्त। इनके बाद 3 नंबर प्रश्न है, कह रहा है कि विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस की तिथि को मनाया जाता है। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस की तिथि को मनाया जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर, इसमें तो ऑप्शन नहीं दिया हुआ, तो 15 मार्च राइट आंसर हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? 15 मार्च राइट आंसर हो जाएंगे। प्रश्न को फिर से समझिएगा। कह रहा है कि प्रश्न नंबर 3 है, विश्व उपभोक्ता दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? विश्व उपभोक्ता दिवस किस तिथि को मनाया जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 15 मार्च को मनाया जाता है। कब? 15 मार्च को। 2024 का थीम था उपभोक्ताओं के लिए निष्पक्ष और जिम्मेदारी एल। 2024 का क्या थीम था? थीम पूछे जा सकते हैं, उपभोक्ताओं के लिए निष्पक्ष और जिम्मेदार एआई। इनके बाद चलिए नेक्स्ट प्रश्न 4 नंबर की ओर आते हैं। आज का चौथा प्रश्न कह रहा है कि भारत की विदेशी मुद्रा निधि 10.47 बिलियन यूएस डॉलर से बढ़कर 636.095 मिलियन यूएस डॉलर हो गया है। यह रिपोर्ट जो दिया है किसने? भारतीय रिजर्व बैंक ने। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1935 में। ये आरबीआई ने दी थी। किसने? आरबीआई ने भारत की विदेश मुद्रा निधि 10.47 बिलियन यूएस डॉलर से बढ़कर 636.095 मिलियन यूएस डॉलर हो गया है। तो ये रिपोर्ट किसने दिया था? भारतीय रिजर्व बैंक ने, आरबीआई ने। आज का 5 नंबर प्रश्न कह रहा है, आज का 5 नंबर प्रश्न है कि भारत का सोने का भंडार 2.299 बिलियन यूएस डॉलर से बढ़कर 50.716 बिलियन यूएस डॉलर हो गया है। तो यह रिपोर्ट किसने दिया था? तो भारतीय रिजर्व बैंक ने दिया था, जिसको हम लोग आरबीआई के नाम से भी जानते हैं। आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? 1935 ईस्वी में। ये याद रखिएगा, कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है। इनके बाद चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर आते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि फिलीपींस के नए प्रधानमंत्री कौन बने? काफ़ी इंटरेस्टिंग प्रश्न है और कई बार एग्जाम में पूछे जाएंगे, करंट अफेयर से रिलेटेड है। फिलीपींस के नए प्रधानमंत्री कौन नियुक्त किए गए हैं? तो मोहम्मद मुस्तफ़ा को फिलीपींस के वर्तमान में प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए हैं। 7 नंबर प्रश्न है, जो कि एग्जाम के व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कह रहा है, भारतीय नौसेना के पनडुब्बी रोधी अभियान को बढ़ावा देने के लिए 2 नई पोत शामिल किए गए हैं। तो प्रश्न को ध्यान से समझिएगा। भारतीय नौसेना के पनडुब्बी रोधी अभियान को बढ़ावा देने के लिए 2 नए पोत शामिल किए गए। इस पोत का नाम है आईएनएस अग्रे और आईएनएस अक्षय। 2 पोत का नाम याद रखिएगा, आईएनएस अग्रे और आईएनएस अक्षय। आज का 8 नंबर प्रश्न है। 8 नंबर प्रश्न कह रहा है कि मानव विकास सूचकांक HDI 2023-24 में भारत का कौन सा रैंक मिला है? तो इससे पहले हम HDI के विषय में यूट्यूब पर बताए हुए हैं।
एक एक विषय में हम कवर किए हैं। भारत का स्थान कौन सा है और भारत के पड़ोसी देश का स्थान कौन सा है। भारत के पड़ोसी देश की बात करते हैं, जैसे कि हो गया चीन, हो गया पाकिस्तान, हो गया श्रीलंका, हो गया। तो इसके विषय में हम चर्चा किए, कौन से देश हमसे आगे हैं और कौन से देश हमसे पीछे हैं, इनकी हम चर्चा किए हुए हैं। ये जारी कौन करता है, ये सब बातें बताए हुए हैं। तो उस वाला भी वीडियो आप देख लीजिए, तो एचडीआई का आपका रैंक समझ में आ जाएगा। तो इसका रैंक जो भारत को रैंक मिला है, मानव विकास सूचकांक एचडीआई 2023-24 में भारत का जो रैंक मिला है, ये 134वां रैंक मिला है। कौन सा रैंक मिला है? 134वां रैंक मिला। वो कितना देशों में? 193 देशों में 134वां रैंक मिला। अगर समझ में नहीं आ रहा है तो यहाँ ऐसे समझिए कि कोई प्रतियोगिता हम करवा रहे हैं, उसमें 193 लोग ने भाग लिया और आप भारत है, आपका रैंक जो आ गया उसमें 134 रैंक आ गया। अब जो पहले नंबर पे आएंगे तो वो समझिए आपसे अधिक तेज हैं। इसी तरह से ये एचडीआई का रिपोर्ट जारी किया जाता है। इनके बाद चलिए 9 नंबर प्रश्न का है, 2025 के लिए भारत की सकल घरेलू उत्पाद, जिसको हम लोग जीडीपी भी कहते हैं, जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट भी कहते हैं, वृद्धि दर का अनुमान पहले के 6.5 से बढ़ाकर 7 कर दिया है। तो ये कौन कर दिया है? फिर से प्रश्न को समझिएगा। 2025 के लिए भारत की सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर का अनुमान पहले से 6.5% से बढ़ाकर 7 कर दिया है। ये रिपोर्ट जो जारी किया है ग्लोबल रेटिंग एजेंसी फिच रेटिंग्स ने, बात समझे, ग्लोबल रेटिंग एजेंसी फिच रेटिंग ने ये रिपोर्ट जारी किया। आज का 10 नंबर प्रश्न है, सऊदी अरब अग्रा पी के पुरस्कार विजेता कौन बने हैं? तो रेड बुल के मैक्स वेसन पेन बने हैं। इनके बाद आज का 10 के बाद 11 नंबर प्रश्न यहाँ मिस प्रिंट हो गया है। 11 नंबर प्रश्न है, कह रहा है क्या कि भारतीय नौसेना के पूर्व अध्यक्ष 1990 से 93 का 1990 से 93 दशक का ये व्यक्ति थे और 90 वर्ष की आयु में निधन हो गया। उनका नाम क्या था? एडमिरल लक्ष्मी नारायण राम दास। एडमिरल लक्ष्मी नारायण राम दास। उम्मीद है ये छोटी सी वीडियो आपके काम का चीज़ होगा और आपको समझ में आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी, प्यारे से छोटे से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। लाइक करने के बाद प्यारे से छोटे से वीडियो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन का घंटी दिखेगा, उसको ज़रूर दबाइएगा। अगर आप फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो वहाँ फॉलो ज़रूर से ज़रूर कर लीजिएगा। अगर आप इस चैनल पे नए हैं और अपने दोस्तों के बीच शेयर नहीं किए तो शेयर ज़रूर से ज़रूर कर दीजिएगा। अगर आप इसका पीडीएफ चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल सक्सेस मिरर पॉइंट बाय प्रमोद सर पे ज्वाइन करके वहाँ से पीडीएफ को भी प्राप्त कर सकते हैं। अन्यथा डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ डाउनलोड करने का लिंक मिलेगा, वहाँ से भी आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत, ओके, बाय बाय।